हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय कुमार सुमन है और बीवीए के इस ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम एडीओ कनेक्शन कैसे करते हैं और एडी वीवीए के थ्रू सीक्वल को कैसे कनेक्ट करते हैं। अब हमारा कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया था। अब हमारा काम क्या आता है, अब हम देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है काउंट करना है हमें। काउंट कॉलम्स ऑफ फील्ड ऑफ सीक्वल सर्वर टेबल। एक टेबल के अंदर कितने कॉलम है हमें उसे देखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि उसे हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे सीक्वल टेबल के अंदर कितने फील्ड पड़े हुए हैं। एक्सेल ओपन करता हूं मैं। एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करा। ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो हमारा वीवीए एडिटर ओपन होता है। ऑल्ट आई एम। क्योंकि मैं अभी लेट बाइंडिंग यूज कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा, लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होगा। ऑल्ट के साथ मैं टूल्स में जाता हूँ टी दबा के, फिर आर प्रेस करता हूँ रेफरेंस के लिए। अब मैं एम प्रेस करूंगा जब तक कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट 2.8 लाइब्रेरी नहीं मिलती है। जब ये मुझे मिल जाएगी मैं इसे चेक करता हूँ। चेक करके इसको ओके कर देता हूँ। अब क्या हुआ, मैंने अब क्या किया, एडीओ कनेक्ट करने के लिए जो भी आपकी लाइब्रेरी यूज होती है वो मैंने इंक्लूड कर दिया अपने एक्सेल के अंदर। अब मैं इसमें कोडिंग कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक पब्लिक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब मैं पब्लिक क्यों कर रहा हूँ, पब्लिक इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी जो स्कोप होती है वो आउट ऑफ द प्रोजेक्ट भी होती है। हम कहीं से भी इसे कॉल करा सकते हैं इस फंक्शन को, इसलिए मैं इसे अभी पब्लिक ले रहा हूँ। अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमारा काम है मॉडल का नाम इस तरीके से रखें ताकि हमें पता चले कि ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं। पब्लिक फंक्शन डीबी कनेक्शन, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मुझे कनेक्ट करना है तो सबसे पहले मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूं, पब्लिक डीबी कॉन एज। अब मैं यहीं पे इसको इनिशियलाइज करके इसके ऑब्जेक्ट को डीबी कॉन में डाल देता हूं कनेक्शन का। न्यू एडीओ डीबी डॉट कनेक्शन, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, डिम कॉन str कनेक्शन स्ट्रिंग एज। अब मैं इसमें क्या लिखने वाला हूँ, एक स्ट्रिंग ही तो लिखने वाला हूँ। तो मैं इसे स्ट्रिंग टाइप कर दे देता हूँ। कॉन str इक्वल्स टू, मैं इसमें ड्राइवर सेट करने वाला हूँ, मतलब उसके सारे कनेक्शन स्ट्रिंग मैं इसमें सेट करने वाला हूँ ताकि मैं कनेक्शन को ओपन करूँ और स्टेबलाइज कर सकूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्राइवर सेट करते हैं। कौन से ड्राइवर चाहिए, मैं सीक्वल सर्वर, मैं सीक्वल सर्वर से कनेक्ट करने वाला हूं। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सर्वर, जहां मेरा सीक्वल सर्वर स्टोर्ड है। वो कहाँ है, मेरी लोकल डिवाइस में है। तो मैं अपने सर्वर का नाम लेता हूं यहाँ पे। उसके बाद क्या आता है, डेटा बेस। अब मुझे डेटा बेस चाहिए जिससे मुझे कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाके इस डेटा बेस को यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यूजर आईडी तो चाहिए, यूआईडी ऐसे है मेरा। आपके पास पीडब्ल्यूडी क्या है, पासवर्ड ऐसे 123 कनेक्ट टाइम आउट इक्वल्स टू 0। मुझे कनेक्शन को एग्जिट करना ही नहीं है। उसके बाद ओपन डॉट सॉरी डीबी कॉन, मुझे क्या करना है, कनेक्शन को स्टेबलाइज करना है। तो मैं ओपन कर दूंगा इसको उसके ऑब्जेक्ट पे। फिर मुझे क्या चाहिए होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे इसमें पास करना है, कॉन str, ठीक है। उसके बाद मैसेज बॉक्स शो करूंगा मैं यूजर को, कनेक्शन स्टेबलाइज सक्सेसफुली वीवी इन्फो, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाई कनेक्शन तुम्हारा स्टेबलाइज हो गया। अब क्या है, एग्जिट फंक्शन, मैं फंक्शन के बाहर आ जाऊंगा, मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन
यहाँ पे हो सकता है कनेक्शन स्टेबलाइज ना हो ड्राइवर की वजह से, या मैंने ड्राइवर गलत किया हो, या कुछ भी किया हो। तो कोई भी अगर कनेक्शन स्ट्रिंग में एरर आ गया तो एरर आएगा। तो ऑन एरर गो टू एरर या ERR1, आप कोई भी नाम दे सकते हो। error1 मैं इसकी लेबलिंग कर रहा हूं मैसेज बॉक्स, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, मैं इसमें ऐड कर देता हूं आपकी एरर डॉट डिस्क्रिप्शंस को और VB क्रिटिकल। ठीक है, अब कॉल db क्लोज db नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूं, फंक्शन क्लोज db। ठीक है, अब आते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अगर कोई एरर आता है तो रिज्यूम नेक्स्ट करो। db कॉन डॉट क्लोज कर दो इसको, सेट db कॉन इक्वल्स टू नथिंग। ठीक है, ऑन एरर गो टू 0। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। कनेक्शन यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं स्टेबलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई एरर आया? एरर आया। क्या एरर आया? समथिंग वेंट रॉन्ग माइक्रोसॉफ्ट ODBC ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, हम ODBC से भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो डेटा सोर्स नेम नॉट फाउंड एंड नो डिफॉल्ट ड्राइवर स्पेसिफाई। ठीक है, जब हम ODBC से कनेक्ट करते हैं तो हमने क्या किया यहाँ पे एरर, क्या एरर आया? ओके, ड्राइवर का स्पेलिंग गलत है, DRIVER। ठीक है, तो आपको हर एक चीज लिखना है। देखिए अब कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया। अभी ओपन है तो एरर आएगा, ओपन है, मैं वो क्लोज करता हूं इसको। अब ठीक है। अब हमारा दूसरा पार्ट इसमें क्या था कि हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है। ठीक है, कि कितने कॉलम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, कॉल काउंट कॉल करके करते हैं, फंक्शन बनाते हैं काउंट फील्ड्स। ठीक है, अब हमें काउंट फील्ड करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिकॉर्ड सेट चाहिए। रिकॉर्ड ही तो है, रिकॉर्ड के अंदर ही तो फील्ड है, कॉलम है। जितने भी हमारे डेटा के अंदर है उसके अंदर क्या है, सीक्वल के अंदर क्या है, सीक्वल एक एप्लीकेशन है, ये एक रजिस्टर की तरह काम कर रहा है। उसके अंदर मैंने एक रजिस्टर यहाँ पे रखा हुआ है, जो ये हमारा डीबी है वो रजिस्टर की तरह काम कर रहा है। इसके अंदर ये जो टेबल है वो पेज है, उसके उस रजिस्टर्ड के जो हमारी कॉपी है उसका ये पेज है, पेज के अंदर हमने लिखा है, तो ये इंफॉर्मेशन है। अब हमें इसे निकालना है बाहर। अब हमें क्या करना है, कॉलम फील्ड फील्ड काउंट करना है, 1 2 3 और 4। तो ये हमें काउंट करना है कि कितने फील्ड हमारे टेबल के अंदर हैं। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो कनेक्शन तो हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, db rs as new ADO db डॉट रिकॉर्ड सेट। रिकॉर्ड सेट के अंदर हमारी रिकॉर्ड पड़ी होती है, इसलिए हमें रिकॉर्ड सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और RS के अंदर असाइन कर दिया उसे रन टाइम पे ही, है ना, सिंगल लाइन। ठीक है, उसके बाद मैं अभी सेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैंने RS में असाइन कर दिया रिकॉर्ड सेट के ऑब्जेक्ट को, जब मैंने डिक्लेयर किया उसी समय। अब क्या करूंगा, डिम, मुझे एक क्वेरी चाहिए होगी, क्वेरी एज स्ट्रिंग, मुझे सीक्वल की क्वेरी तो लिखनी होगी। अब देखो, नॉर्मली
मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने ये बना के दिया, फ्रंट एंड SSMS, ठीक है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मुझे बना के दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। मैंने बोला कि भाई मुझे एम्प्लॉय का पूरा डिटेल्स निकाल के दो। मैंने इसे रन कर दिया तो ये हमें आउटपुट दे रहा है। तो हमारे पास क्या है, ये फ्रंट एंड है, इसके पीछे एक बैक एंड है जहाँ पे डेटा हमारी स्टोर हो रही है। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम यूज ना करके हम अपनी एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग डेटा आए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेरी इक्वल्स टू स्ट्रिंग ही तो जाएगी। तो मैं सिंपली जो क्वेरी यहाँ पे रन कर रहा हूँ इसके फ्रंट एंड पे, वही क्वेरी मैं अपने प्रोग्राम में यूज करता हूँ, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे rs डॉट ओपन करना है, मतलब मुझे रिकॉर्ड सेट को ओपन करना है। तो रिकॉर्ड सेट को जब मैं ओपन करूंगा, rs डॉट ओपन करूंगा, तो मुझसे क्या मांग रहा है, पहले तो सोर्स मांग रहा है, सोर्स मेरी क्वेरी हो गई, ठीक है। लेकिन एक्टिव कनेक्शन भी तो चाहिए मुझे। अब एक्टिव कनेक्शन कैसे आएगा, db कौन, ठीक है, ये मेरी एक्टिव कनेक्शन है। अब देखो मैं इसे रन करता हूं तो मुझे एरर आएगा। अब मैं बताऊंगा उसको एरर क्यों आएगा। देखिए, द कनेक्शन कैन नॉट यूज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, आइदर इट इज आइदर क्लोज और इनवैलिड, ठीक है। क्यों हुआ, मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर कनेक्शन को लाया ही नहीं, तो मैं अपने कॉल करूंगा, मैंने कनेक्शन बनाया ही नहीं, मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूं। तो ये फंक्शन है, इसके अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, जिसकी वजह से कनेक्शन क्रिएट नहीं हुआ। ये इंडिविजुअल रन कर रहा है, उसे कनेक्शन मिला ही नहीं, जिसकी वजह से एरर आया। अब मैं कॉल करता हूं db कनेक्शन, कंट्रोल जे से मैं देखता हूं कि वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, और असाइन कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ, मेरी कनेक्शन बन गई है, जस्ट मिनट, ओके। अब मेरी कनेक्शन बन गई है, कनेक्शन बना दिया मैंने, कनेक्शन को कॉल करके मैंने ओपन कर लिया कनेक्शन। अब मेरी ऑब्जेक्ट यहां से जा रही है, ठीक है। यहां भी हो सकता है कि एरर आएगा, बट मैं यहाँ पे अभी हैंडल नहीं कर रहा हूँ। जब मैं एडवांस लेवल में जाऊंगा तो मैं इसे हैंडल करूंगा। फिलहाल मैं अभी अपनी रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए कोड लिख रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जानना है कि हमारे जो टेबल कनेक्ट हो रही है उस टेबल में कितने फील्ड हैं। तो मैं सिंपली msg बॉक्स पे यूजर को शो कर रहा हूं, rs डॉट फील्ड्स डॉट काउंट, ठीक है। मुझे उसके काउंट ही तो दिखाने हैं उसको, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स इन एम्प्लॉई emp इज, ठीक। अब मैं इसको कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, एंड परसेंट से यहाँ पे कॉन्केटिनेट होता है वेरिएबल और स्ट्रिंग, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब क्या हुआ, मैंने मैसेज तो शो कर दिया, उसे फील्ड दिखा दिया मैंने, कितने फील्ड है। अब डीबी को क्लोज करूंगा, डीबी को क्लोज करने से पहले आरएस मेरा ओपन है तो मैं उसे क्लोज कर दूंगा। सेट rs इक्वल्स टू नथिंग कॉल क्लोज db, ठीक है। लास्टली मुझे क्लोज db को कॉल करना है ताकि सारे कनेक्शन हमारे क्लोज हो जाएं, और जो हमारा db कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट बना, जितने भी ऑब्जेक्ट है उसे हम नल कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसे रन करके क्या हमारा आउटपुट आता है या एरर आता है। f8 से हम इसे डिबग करेंगे, लाइन बाय लाइन चलेंगे। f8, अब ये हमारा पहले क्वेरी साइन हो गया, क्वेरी में, क्वेरी नाम के वेरिएबल में कनेक्शन बना सबसे पहले, ये गया ड्राइवर, कनेक्शन ओपन हो गया, ठीक है। यहां से फंक्शन एग्जिट किया, एग्जिट होने के बाद यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ,
अब आप बोलोगे कि इसमें वैल्यू कैसी आई? आप देखो प्रोवाइडर इक्वल टू MSDS सीक्वल, ये आपका ओलैप में चला गया, ओलैप कनेक्शन के अंदर ये कनेक्ट करके लेके आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे कनेक्शन को क्या बनाया था, पब्लिक। पब्लिक क्या होता है, मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और मैंने इसमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट को लिया था, तो मैं अपने किसी भी इस प्रोजेक्ट में किसी भी मॉड्यूल में मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया, ओपन किया, और इसमें मैंने असाइन कर दिया कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को, जो कि मुझे यहाँ चाहिए होगा मुझे रिकॉर्ड सेट में पास करने के लिए, क्योंकि इसमें मुझे जब मैं रिकॉर्ड सेट को फेच करूंगा तो मुझे क्वेरी चाहिए होगी, और कि किस टेबल से मुझे निकालना है डेटा, और उसके साथ मुझे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा कि किस जगह से निकालना है डेटा। तो मैंने भेज दिया। अब क्या हुआ, देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ एम्प्लॉय टेबल इज 4। ठीक है, अब मैंने कहाँ कनेक्ट किया हुआ है, मेरी ये सीक्वल सर्वर है। अब आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 4 ही कॉलम है, और मेरी जो आउटपुट आ रही है वो भी 4 ही शो कर रही थी। तो इस तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया कि ये हमारे सीक्वल से कनेक्ट है। तो अब हम क्लोज कर देते हैं कनेक्शन को। तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे टेबल में कितनी फील्ड पड़ी हुई है। उसके बाद हम रिकॉर्ड जब निकालेंगे डायनेमिक, तो पहले हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि कितने फील्ड हैं, कितने रिकॉर्ड हैं, ताकि हम उस पर लूप चला सकें। तो बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मुझे डायनेमिकली डेटा निकालना है सीक्वल सर्वर से, और मुझे एक्सेल की सीट पे लेके पेस्ट करना है, ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे रिपोर्ट को ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट कैसे करूंगा, पहले मेरी सीक्वल की डीबी से कनेक्शन हो, वहां पे जो डेटा पड़ी है मेरे अकॉर्डिंग डेटा बन जाए जो मुझे रिपोर्ट में रिक्वायर्ड है। उसके बाद मैं उस डेटा को अपने एक्सेल सीट पे ले आऊंगा। जब एक्सेल सीट पे आ गया तो मैं एक्सेल सीट पे तो वीवीए से कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे ये कनेक्शन आनी चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।